जो यज्ञ भोज सहयोग करे, जो यज्ञ भोज सहयोग करे देवों की कुर्सी पाएगा। जो यज्ञ भोज सहयोग करे देवों की कुर्सी पाएगा। अहंकार में जीने वाला घुट घुट कर मर जाएगा, घुट घुट कर मर जाएगा। अहंकार का परित्याग करिए। अहंकार भी देखिए, यह नहीं कि सिर्फ धन और दौलत का होता है, जाति का भी होता है। बहुत बड़ा अहंकार होता है, और अहंकार का परित्याग नहीं करेंगे ना तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आइए आपको वृत्तांत सुनाते हैं संक्षेप में। उस समय की बात है जब पांडव पुत्र पांचों भाई राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो जब गए ऋषि जी को बुलाने, दंत कथा में आता है कि दुर्वासा ऋषि तो बुलाने गए। कोई उस वक्त जो है उनके हिम्मत जाने की करता नहीं था, कोशिश दुस्साहस। कौन जाएगा, किसी के बुलाने से आते भी नहीं थे। वो उन्होंने शर्त रख दिया था कि सुनो, मैं इस राजसूय यज्ञ में तो उसी के बुलाने पर जाऊंगा जो 100 यज्ञ किया होगा। और उस समय 100 यज्ञ लोग किए नहीं थे। तो किसे बुलाया जाए, कौन जाएगा बुलाने, किस ऐसे महात्मा ऐसे महान ऋषि का चयन किया जाए जो 100 यज्ञ किया हो। ये वह कि अब नहीं आएंगे तो अपूर्ण माना जाएगा। उस वक्त द्रौपदी तैयार हुई कि मैं लेकर के आऊंगी। कि द्रौपदी तुम जाओगी? हाँ, द्रौपदी के मैं जाऊंगी और लेकर के आऊंगी। और द्रौपदी गई, सैनिक को बोल दी कि छोड़ दो, ये छत्र जो ऊपर लगाए हो हटा दो, पैर का जो चप्पल है जो पहनी है वो भी निकाल दी और चली गई नंगे पांव। कह द्रौपदी तुम आई हो बुलाने के लिए, क्या तुम्हें मेरा शर्त स्वीकार सुनी नहीं हो? जो 100 यज्ञ किया उसी के बुलाने से आऊंगा। द्रौपदी बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ के कहती है, महाराज आप तो तत्वदर्शी हैं, आप देखिए क्या मैं 100 यज्ञ ही करके आई हूं। अरे कहा गया है संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहा गया है कि संतों के पास मिलने के लिए जाइए तो ममता का परित्याग करके जाना चाहिए। तज ममता अभिमान, अभिमान भी नहीं होना चाहिए, घमंड भी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं महारानी हूं, लेकिन ना ऊपर छत्र लेकर आई हूं, ना ही पैर में कोई पहनी पहन के आई हूं, नंगे पांव आई हूं। और कहा गया है ऐसे लोग यदि संतों के दरवाजे पे जाते हैं तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। उनका एक पग करोड़ों यज्ञ के बराबर होता है। काउंटिंग कर लीजिए महाराज जी, कितना मैं यज्ञ की हूँ, क्या 100 ही हूँ? बिना विचारे तुरंत उठे हैं और दुर्वासा ऋषि जी चल दिए द्रौपदी के बुलाने पर।